हेलो बच्चों, हाय एवरीवन, माय नेम इज रीना राव और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइंस इन 3D चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है डबल फर्टिलाइजेशन। मैंने लास्ट क्लास में प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कवर करे थे। आज हम उसके नेक्स्ट प्रोसेस पे जानने वाले हैं कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होने के बाद, वो सारे इवेंट्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इसके अंदर होता है हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है हम ये देखेंगे आज, ठीक है। तो इसको हम देखने वाले हैं 3D एनिमेशंस की हेल्प से। तो आइए मेरे साथ देखते हैं सारी चीजों को, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हमारे पास दिख रहा होगा एक फ्लावर जिसमें यहाँ पे स्टेमन प्रेजेंट है और यहाँ पे पिस्टिल प्रेजेंट है। स्टेमन से पिस्टिल के पास आ रहा है पॉलन ग्रेन। अब ये इसके जो प्रोसेसेस थे जिसमें हमने गिटोनोगेमी पढ़ा था, जीनोगेमी पढ़ा था, कैसे अलग अलग तरीके से पॉलिनेशन होता है, वो सब हमने कवर किया हुआ था लास्ट टू लास्ट क्लास में। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख के आओ। तब तक हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने देखा, एक बार फिर से देखो, ये हमारे पास पूरा एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसके अंदर हम फ्लावर पे फोकस करेंगे और ये स्टेमन प्रेजेंट है, ये हमारे पास पिस्टिल प्रेजेंट है और इसके अंदर पॉलिनेशन होके स्टेमन से पॉलन ग्रेन कहाँ पे आया है, स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया है। क्या कर गया? लैंड कर गया स्टिग्मा पे। तो ये पूरी पिस्टिल है, इसके स्टिग्मा पे आके पॉलन ग्रेन बैठ गया। अब क्या ये पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा? ये मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन वाले में कि या तो पॉलन ग्रेन आके यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगी, अगर रिजेक्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन बैठने के बाद क्या फर्टिलाइजेशन होता है या नहीं होता है। या तो स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट कर लेगी पॉलन ग्रेन को या फिर रिजेक्ट कर लेगी। उसके रीजंस मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं कि कब स्टिग्मा उसको एक्सेप्ट करती है और कब रिजेक्ट करती है, ठीक है। अब ये स्टिग्मा पे आके बैठ गया और अगर ये एक्सेप्ट होता है तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास पॉलन ट्यूब बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। उसी प्रोसेस को अब हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आके पॉलन ग्रेन यहाँ पे बैठा, अब ये यहाँ पे जर्मिनेट करेगा। क्या करेगा? जर्मिनेट करके क्या बना देगा? पॉलन ट्यूब बना देगा। मैंने इसको क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनेगी और इस पॉलन ट्यूब के अंदर क्या है? दो मेल गैमीट ट्रेवल कर रहे हैं। कौन ट्रेवल कर रहे हैं? दो मेल गैमीट ट्रेवल कर रहे हैं। देखो फ्लावर के अंदर पॉलन ट्यूब जा रही है और कहाँ जाएगी पॉलन ट्यूब? जाएगी एम्ब्रियो सैक के पास। माइक्रोपाइल एंड से पॉलन ट्यूब एंटर करेगी और बर्स्ट आउट करके क्या दे देगी? दोनों मेल गैमीट्स को पास ऑन कर देगी एम्ब्रियो सैक में। अब एक मेल गैमेट तो जाके फ्यूज कर देगा एग को, ठीक है, और दूसरा मेल गैमेट चला गया पोलर न्यूक्लियाई के पास। कहां चला गया? पोलर न्यूक्लियाई पास। एक बार दोबारा से देखते हैं इसको। पॉलन ग्रेन यहाँ प्रेजेंट है, मैंने क्लिक किया, पॉलन ट्यूब बन गई। पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स प्रेजेंट है जो ट्रेवल कर रहे हैं पॉलन ट्यूब में और ये कहां जाके एंटर करेगा? माइक्रोपाइल एंड से एम्ब्रियो सैक में एंटर करेगा, जहां पे क्या प्रेजेंट थे? सिनर्जिड्स एंड फिलीफॉर्म अपरेटस। तो पॉलन ट्यूब को गाइड कौन कर रहा है? फिलीफॉर्म अपरेटस। अब इसने अपने दो मेल गैमेट्स किसको दे दिए? एम्ब्रियो सैक में गए। एम्ब्रियो सैक में एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग को और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को। और जो एक मेल गैमेट जिसने एग को फ्यूज किया वो क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। क्या बना देगा? जाइगोट बना देगा। तो देखो यहां पे क्या हुआ है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। वन मेल गैमेट इफ फ्यूजेस विद एग गिव्स आउट जाइगोट और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? सिनगैमी बोला है। ये देखो, एक फर्टिलाइजेशन तो ये हो गया जिसके अंदर उसने एग को फर्टिलाइज करा और क्या बना दिया? जाइगोट बना दिया। और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है? सिनगैमी बोला है। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा। आपने देखा था पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करा था और वहां पे ऑलरेडी दो न्यूक्लियस होते हैं तो उसकी प्लॉइडी ऑलरेडी 2n थी। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसकी प्लॉइडी हो गई 3n। तो जो सेकेंड मेल गैमीट है वो जब पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा तो वो क्या बनाएगा? ये अलग है, वो बना देगा प्राइमरी एंडोस्पर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये चीज क्लियर हुई आपको? आई थिंक क्लियर हुआ होगा। एक मेल गैमिट जब एग के साथ फ्यूज करता है तो वो जाइगोट बना देगा। उस प्रोसेस को हमने बोला है सिनगैमी। और जो दूसरा मेल गैमीट है जब वो पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज करेगा तो वो क्या बना देगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देगा। इसको हमने बोला है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला है हमने इसको? ट्रिपल फ्यूजन। तो दो फर्टिलाइजेशन हुए हैं। एक हुआ है हमारे पास सिनगैमी और दूसरा हुआ है हमारे पास ट्रिपल फ्यूजन। अब इन दो फर्टिलाइजेशंस की वजह से हमने इसको क्या बोला है? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ आया? जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना तो वो जो सेंट्रल सेल प्रेजेंट थी एम्ब्रियो सैक की वो क्या बन गई? अब मैं इसको रब कर रही हूं, वो हमारे पास बन गई प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या बन गई? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई। और ये हमारा हो गया जाइगोट, जो कि कहां प्रेजेंट है? माइक्रोपाइल एंड के पास प्रेजेंट है। समझ आया? डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है समझ आ गया? जिसमें एक मेल गैमेट में दोबारा से आपको एनिमेशन दिखा देती हूँ एक बार। स्टेमन से पिस्टल के ऊपर यहाँ पे पॉलन ग्रेन गया, जाके वो स्टिग्मा पे लैंड किया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। उसके बाद उसने जर्मिनेट करके क्या बना दिया? यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाई जिसके अंदर दो मेल गैमेट ट्रेवल कर रहे हैं और ये जाएंगे एम्ब्रियो सैक के पास और वहां जाके ओव्यूल के माइक्रोपाइल एंड से एंटर करेंगे। ये एम्ब्रियो सैक कहाँ होगा? ओव्यूल के अंदर होगा। ये माइक्रोपाइल एंड से एंटर करे और इस पोलन ट्यूब से दो मेल गैमेट्स चले गए एम्ब्रियो सैक में, जिसमें से एक मेल गैमेट तो फ्यूज करेगा एग के साथ और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ। एग के साथ उसने फ्यूजन करके जाइगोट बना दिया, पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन करके उसने प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना दिया। तो जाइगोट के साथ जो फ्यूजन हुआ उसको हमने सिनगैमी बोला और जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हुआ उसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला। सिनगैमी एंड या प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसलिए हमने इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोला है। दो बार फर्टिलाइजेशन हुआ है। क्लियर है? आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं हमारा डबल फर्टिलाइजेशन खत्म हुआ। इसके बाद हम देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद के आगे का प्रोसेस एक ओवरव्यू लेते हैं। क्या होता होगा? डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद कुछ इवेंट्स होते हैं, उसके बाद सारे स्टेमन्स सारे पेटल्स चले गए, स्टेमन्स चले गए, फ्रूट बन गया। फ्रूट के बाद हमारे पास बनेगा सीड। सीड का क्या होगा? फिर से जर्मिनेशन होगा और वो फिर से प्लांट बना देगा। ये हो गया एक ओवरव्यू प्रोसेस कि कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन हुई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा, फ्रूट के बाद सीड बना देगा, सीड जर्मिनेट करके फिर से एक न्यू प्लांट बना देगा। यही साइकिल होती है, यही साइकिल हो गई है। अब हम देखते हैं इसके बीच के जो इवेंट्स हुए, जाइगोट बनने के बाद के इवेंट्स को हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो अब हम देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो, सीड एंड फ्रूट। तो चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो में यहाँ पे जाइगोट से शुरुआत हुई है। कहाँ से शुरुआत हुई है? जाइगोट से शुरुआत हुई। ये हमारे पास जाइगोट थी। ये मैं आपको बता रही हूँ डाइकोट की एम्ब्रियो। किसकी एम्ब्रियो है ये? डाइकोट की एम्ब्रियो है ये। डाइकोट की एम्ब्रियो देखते हैं। मोनोकोट और डाइकोट दोनों की एम्ब्रियो में ऑलमोस्ट सेम स्टेजेस होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जो मैच्योर एम्ब्रियो होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। वो बताते हैं हम कैसे। अब जाइगोट है, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे टर्मिनल सेल और बेसल सेल आ गई। एम्ब्रियो के आगे फर्दर डेवलपमेंट हुआ, सस्पेंसर आ गया, अब ये बेसल सेल हो गई। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक स्टेज आती है एम्ब्रियो की, ग्लोबुलर स्टेज। क्या बोला हमने इसको? ग्लोबुलर स्टेज। उसके बाद आ गई हमारी हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये हार्ट जैसी शेप है ना ऊपर की, इसलिए इसको हमने बोला हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये अगेन सस्पेंसर सस्पेंसर। इसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट होने के बाद हमारे पास आता है मैच्योर एम्ब्रियो, जिसको हम देख लेते हैं एक बार डिटेल में। ये आ गई हमारी मैच्योर एम्ब्रियो। ये है हमारी मैच्योर एम्ब्रियो डाइकोट प्लांट की। अब एक बार इसको डिटेल में देखो। यहाँ पे हम एक एक लेबल को समझते हैं।
सबसे पहले इसको हमने डाइकोटिलिडन बोला है, तो इसका मतलब है डाई मतलब टू, कोटिलिडन्स, दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यही दिख रहा होगा कि दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, दो कोटिलिडन हो गए, टू कोटिलिडन्स, इसलिए इसको डाइकोट बोला है। क्लियर है। अब हम देखते हैं एक एक पार्ट। यहाँ पे आपको एक रेडिकल दिख रहा है जो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। रेडिकल के नीचे प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, रूट कैप प्रेजेंट है। यहाँ पे हमारे पास प्लूम्यूल प्रेजेंट है जो क्या बनाएगा, शूट बनाएगा। ठीक है, तो प्लूम्यूल क्या बना रहा है, शूट बना रहा है। रेडिकल क्या बना रहा है, रूट बना रहा है। रेडिकल के ऊपर हाइपोकोटाइल है और उससे ऊपर हमारे पास एपिकोटाइल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ हमारे पास डाइकोटिलिडन का एम्ब्रियो, ये मैच्योर एम्ब्रियो जिसके अंदर दो कोटिलिडन है, रेडिकल है, प्लूम्यूल है, रूट कैप है, एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल है। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करा हुआ है। अब आगे देखते हैं मोनोकोट एम्ब्रियो। ये देखो यहां पे आ गई हमारी मोनोकोट एम्ब्रियो की स्टेजेस, जिसमें अगेन जाइगोट से शुरू होते 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 हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो आ जाएगी। अब देखते हैं कैसे, एक बार इसको कंप्लीट होने देते हैं। जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद फिर से उसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और हमारे पास लास्ट में एक मैच्योर एम्ब्रियो आ गई है। अब इस मैच्योर एम्ब्रियो को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे डाइकोट में हमारे पास दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट थे, लेकिन मोनोकोट में हमारे पास सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है, जो ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हमारा कोटिलिडन है। और यहाँ पे क्योंकि सिंगल कोटिलिडन है तो इसका नाम भी प्रेजेंट है, जिसको हमने स्कुटेलम बोला है। क्या बोला है, स्कुटेलम बोला है। तो यहाँ पे जो मोनोकोट है उनके पास सिंगल कोटिलिडन होता है, जिसको हमने नाम भी दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये। उसके बाद देख लेते हैं, अगेन रूट कैप प्रेजेंट है जो प्रोटेक्ट करेगी, और रेडिकल जो रूट बनाएगी। यहां पे आप एक चीज देख रहे हो, यहां पे दो अलग चीजें प्रेजेंट है जो कि हमारे पास डाइकोट एम्ब्रियो में नहीं थी, कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा। कोलियोप्टाइल एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हमने कोलियोप्टाइल बोला है। क्लियर है, तो मोनोकोट एम्ब्रियो आपको क्लियर हुआ। ये हमारे पास शूट एपेक्स हो गया, ये हमारे पास रेडिकल हो गया, ये हमारे पास रूट कैप हो गई, और ये हमारा कोटिलिडन हो गया, और ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो हमारी कोलियोप्टाइल हो गई, और इस साइड में जो छोटा सा आपको ये बाहर वो दिख रहा है उसको हमने एपीब्लास्ट बोल दिया। ठीक है, ये हो गई हमारी मोनोकोट एम्ब्रियो। अब हम देख लेते हैं सीड के बारे में। डाइकोट एम्ब्रियो हमारी क्लियर हुई, मोनोकोट एम्ब्रियो हमारी क्लियर हुई। अब हम देखेंगे सीड। सीड भी अगेन दो तरह के होंगे, डाइकोट एंड मोनोकोट। डाइकोट जिसके अंदर दो कोटिलिडन्स थे जिस प्लांट में, और मोनोकोट जिसके अंदर सिंगल कोटिलिडन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने राजमा सीड का एग्जांपल लिया। राजमा सीड इज अ डाइकोटिलिडन प्लांट जिसके अंदर एपिकोटाइल प्रेजेंट है, दो कोटिलिडन्स प्रेजेंट है, ये वाला, और जो इसका दूसरा हिस्सा होगा उसका कोटिलिडन। उसके बाद रेडिकल जो कि रूट बनाने वाला है, सीड कोट जो उसका कवर है, आउटर कवरिंग जो सीड को प्रोटेक्ट कर रही है, उसको हमने सीड कोट बोला है। क्लियर है, ये हो गया हमारा डाइकोट सीड। उसके बाद हम चलते हैं मोनोकोट सीड पे। ये देखो हमने लिया है मेज का एग्जाम्पल। मेज मोनोकोट प्लांट है, तो यहाँ पे उसका ये आउटर एक्सटर्नल व्यू है, ये उसका कट सेक्शन का व्यू है। ये देखो इसका आउटर सेक्शन एक्सटर्नल व्यू ऐसा ही कुछ आता है। मेज सीड का भुट्टा तो खाया है ना सबने, तो ये भुट्टे का ही सीड है। मेज प्लांट के अंदर जब हम उसको कट करके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पेरिकाप दिख रहा होगा। तो पेरिकाप एक आउटर लेयर जो जिसको हमने फ्रूट बॉल बोला है। उसके बाद एल्यूरोन लेयर प्रेजेंट है। ये इस एल्यूरोन लेयर का काम है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? नरिशमेंट करना। किसका? एम्ब्रियो का। एम्ब्रियो का नरिशमेंट करेगी ये, नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंगल कोटिलिडन है, तो वो कोटिलिडन है हमारा लेटरल साइड पे स्कूटेलम। ये हमारा स्कूटेलम क्या हो गया? सिंगल कोटिलिडन हो गया। उसके बाद एक लीफ लाइक अपेंडेज, लीफ लाइक प्राइमोर्डिया प्रेजेंट है जो कि हमने बोला है कोलियोप्टाइल।
रेडिकल प्रेजेंट है जो रूट बनाएगा, उसके बाद नीचे हिलम प्रेजेंट है। हिलम इज अ स्कार लाइक स्ट्रक्चर, स्कार लाइक स्ट्रक्चर होता है हिलम, तो हिलम प्रेजेंट है यहाँ पे। और लास्ट में जो एक आउटर कवरिंग है इसको हमने कोलियोराइजा बोला है। क्लियर है? ये मोनोकोट सीड आ गया है हमारे पास, ये पूरा मोनोकोट सीड का 3D व्यू दिखाया हमने। उसके बाद हम चलते हैं फ्रूट पे। फ्रूट के अंदर हमने 2 फ्रूट्स इंक्लूड करे हैं, जो है ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। तो उनको आपने घर पे भी देखे होंगे। वो तो मैंगो एक ट्रू फ्रूट है, इसको हमने ट्रू फ्रूट क्यों बोला है? क्योंकि ये सिर्फ ओवरी से ग्रो करेगा। किससे ग्रो कर रहा है ये? सिर्फ ग्रोज फ्रॉम ओवरी। ट्रू फ्रूट्स क्या होते हैं? जो ओवरी से ग्रो करेंगे, ठीक है। और फॉल्स फ्रूट क्या होंगे? जो ओवरी के अलावा जो पार्ट्स हैं फ्लावर के उससे ग्रो करेंगे। तो ट्रू फ्रूट है, ये एक मैंगो का एग्जांपल लिया है जिसमें इसकी 3 लेयर्स हैं जो आउटर कवरिंग है, एपिकाप, मेसोकाप, एंडोकाप। जिन तीनों को मिला के हमने बोला है पेरिकाप, जो इसकी आउटर लेयर्स हैं। उसके बाद सीड के कुछ पार्ट्स हैं जिसमें हमने लिया है एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म एंड सीड कोट। ये तीनों पार्ट मिलके सीड बनाते हैं। तो यहाँ पे ट्रू फ्रूट है जो कि ओवरी से ग्रो कर रहा है, और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये मैंगो। क्लियर है? उसके बाद देखते हैं हम फॉल्स फ्रूट। यहाँ पे फॉल्स फ्रूट है, फॉल्स फ्रूट में हमने एग्जाम्पल लिया एप्पल का। किसका एग्जाम्पल लिया हमने? एप्पल का लिया है, जिसके अंदर आप देख रहे हो ये फॉल्स फ्रूट किसे बोलेंगे? जो ओवरी के अलावा भी पार्ट्स होते हैं उनसे ग्रो करेगा। तो एप्पल हमारे पास थैलेमस से ग्रो करता है, तो यहाँ पे इसकी भी अगेन 3 लेयर्स है, एक्सोकाप, एंडोकाप एंड मेसोकाप। क्या है? एक्सोकाप, एंडोकाप एंड मेसोकाप, ठीक है। उसके बाद जो ये आपको डार्क डार्क शेड्स दिखती है ना एप्पल में, उनको वो क्या होता है? वो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। उसके अलावा जो हमारा सेंटर पार्ट है जिसको हमने फ्लैश बोला है, और सेंटर में हमारे पास प्रेजेंट है सीड्स। क्या प्रेजेंट है? सीड्स प्रेजेंट है। तो दिस इज इट अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, जिसमें हमने क्या क्या पढ़े हैं? जिसमें हमने एम्ब्रियो पढ़ा, सीड पढ़ा और फ्रूट पढ़ा। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन कवर किया है इसकी क्लास में, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कवर करे हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें बताओ कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।